अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है स्मोक से हम लाहौरियों की लड़ाई बनाम सरकार। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मोक सेल में। ये स्मोक सेल जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया है। फ़ारूक आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। अभी यहाँ इसलिए आए हैं कि ये जान लें कि पोल्यूशन है कितनी, क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है और हम उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ मौजूद हैं ये देखने के लिए कि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर पोल्यूशन कितनी है और वो आपके लिए कितनी नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है फ़ारूक साहब। ये स्क्रीन वगैरह तो लग गई यहाँ पे, तो क्या अब तक का डाटा क्या हमारे पास अभी, क्या जब हम इस यहाँ किस वक्त खड़े हैं लाहौर शहर की हवा का क्या हाल है? इस वक्त जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 239-40 के लगभग है, चल रहा है। 239 अनहेल्दी जी, अनहेल्दी है फॉर ऑल द पीपल। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो ये खबरें कि लाहौर जो है वो नंबर 1 है, नंबर 2 है, आलूदा तरीन शहर है। यस, ये इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है, ये बेसिकली नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। और हम हमसे भी ज़्यादा आलूदा है। यस, हमसे भी बेशुमार लोग आलूदा हैं। बच गए हम। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात मतलब ये नहीं है कि आलूदा नहीं है, आलूदा है, लेकिन हमसे भी ज्यादा आलूदा लोग। यस, हमसे भी ज़्यादा है। यस, इसलिए कि जो खतरनाक तरीन और 400-500 के फिगर्स दिए जा रहे हैं वो 400-500 का कोई फिगर नहीं जा रहा। ये 300 और 400 के दरमियान हमारे हो रहे हैं। देखिए इसमें हमारी जो डस्टी जो सिचुएशन है वो थ्रू आउट हमारी एटमॉस्फेयर इस तरह की है, क्लाइमेट इस तरह की है कि ये जो हमारा नवंबर अक्टूबर का महीना है और जब तक बारिश नहीं होती, ये तो शुरू में बचपन में आप भी देखते आ रहे हैं कि जब वो बारिश नहीं इन महीनों में होती तो कहते हैं जी जुकाम नज़ला गला ख़राब होएगा, जब तक बारिश नहीं होगी वो सेटल डाउन नहीं हो जाता। ये हमारी क्लाइमेट का इम्पैक्ट है। अच्छा, एक बात बताएं फ़ारूक साहब, आप माशाल्लाह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ कितने अरसे से हैं? जी 30 साल से हूँ। 30 साल से। अब आप तो हवा को बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे। ये 30 साल पहले भी जब आप यहाँ पर आए थे तब भी स्मोक होती थी? जी नहीं, ये शिद्दत नहीं थी, ये शिद्दत नहीं थी। ठीक है। पहले भी हमारा जो डाटा था, हम सर्वे करते थे, हम डाटा कलेक्ट करते थे, उस वक्त भी जो पोल्यूशन का लेवल होता था वो इन महीनों में ज़्यादा होता था। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पोल्यूशन होती थी। अच्छा, लेकिन ये लेवल नहीं होता। ये बताइए इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कौन सा एलिमेंट करता है ये स्मोक के अंदर? देखें 70 से 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट का है। अच्छा जी। और उसके साथ आप ट्रांसपोर्ट साथ रोड्स को भी मिला लें। जब हम रोड्स का प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, ये बड़ी मैसिव डस्ट लाहौर शहर में इस वक्त कितने कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं? एक तो वो अंडरपास फ्लाईओवर चल रहा है, अल्लाहू चौक वाला, अल्लाहू चौक से आगे वाला की तरफ शाहदरा में चल रहा है, फ्लाईओवर चल रहा है, रोड्स चल रहे हैं, डिफेंस में चल रहा है, फिरोजपुर रोड रिकंस्ट्रक्शन सारी उसकी हो रही है, रायबंद रोड की हो रही है, इस तरह बेशुमार बंद रोड की हो रही है। यस, बेशुमार बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो उसमें हो रहे हैं और वो टनों के हिसाब से मट्टी जो है ना वो उसमें जाती है। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा एक और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है, हमारी ये जो महीना है, इस महीने के अंदर हमारी काम कंडीशन होती है, यानी हवा की स्पीड जो ऑलमोस्ट निल हो जाती है, हम उसको काम कंडीशन कहते हैं। काम कंडीशन के अंदर जो है वो जो डिस्पर्शन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स है वो नहीं हो पाती। आसान लफ्ज़ों में बताएं। दूसरे अल्फाज में यानी ये हो सकता है कि जो फिज़ा जो हम गाड़ियों का या किसी भी तरीके से जो हम धुआं छोड़ रहे हैं फ़िज़ा में, वो कहीं जो बिखर नहीं सकता, वो फिजा में वो कैद हो जाता है, वो उसके हमारे अंदर चला जाता है, वो फिजा के अंदर ही रहता है। पहले एक बात बताएं, ये पिछले साल से हम कितने साल से अब स्मोक देख रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल तो हो गए। जी 7-8 साल से हम स्मोक के एपिसोड में हैं। अच्छा, इन 2 महीनों में। इस साल क्या डिफरेंट है स्मोक का? इस साल देखें हमने बड़ी इंडस्ट्री का देखें रोल है 10% तकरीबन। बेचारे 10% में ही 10% है, लेकिन वो मार ज़्यादा खाते हैं। उसमें हम ऐसे है ना, वैसे उसमें हमने इंश्योर किया है कि जो रहे हैं वो मार ज़्यादा खाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो स्मोक एमिशन कंट्रोल जो इक्विपमेंट है वो लगाए बगैर ना चले। हाँ, ठीक है। क्योंकि इसमें अच्छा दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो हमारी पर्सनल गाड़ियां हैं वो इंस्पेक्शन रिजीम में नहीं आती हैं। आनी चाहिए। हाँ। जब तक हम इनको इंस्पेक्शन रिजीम में नहीं लेके आएंगे
तो उस वक्त तक जो है ना वो हम इस संभोग को मैं अभी फिरोजपुर रोड से आया हूँ तो मैंने देखा वो जो बड़ी बसेज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो धुआं छोड़ रही हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जब 2019 में और 20 में कोविड आया था तो हमारा आसमान बिल्कुल साफ हो गया था, बिल्कुल नीला हो गया था, और तारे जो हम बचपन में देखा करते थे वो भी उस वक्त नजर आए थे। तारे नजर आए थे, वैसे भी नजर आए थे और आसमान में भी जी, दोनों पे नजर आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि दैट वाज क्लियर इंडिकेटर कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। तो ट्रांसपोर्ट को जब तक हम उसको नहीं रोकेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारी अवामी ट्रांसपोर्ट है, यानी अवाम जिसके ऊपर सफ़र करती है, बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जब तक हम मैस ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, बड़े बड़े जैसे दूसरे ममालिक ने, जापान है, न्यूयॉर्क है वगैरह वगैरह, जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने भी इसी तरह किया कि इंडस्ट्री पे तो काबू पा लिया आपने, उनके ऊपर भी चढ़ाई कर दी, वो क्या कहते हैं भट्टो बोलों पे भी चढ़ाई कर दी। ये अभी यहाँ पे नासा का वो दिखा रहे थे कि ये आग लगी है, इंडिया वाली साइड से बहुत आग लगी है, और हवा जो इधर से नज़र आ रही है वो इंडिया से आती नज़र आ रही है। तो ये भी तो एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है जो दूसरी मुल्क से हमारे मुल्क की तरफ आती है हवा, और उसमें वो आग जलाते हैं और वो सारा इधर आ जाता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें ये एक शॉर्ट स्पैन के लिए 15-20 दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए हमारी जो राइस की फसल है उसकी जो बाकियात हैं उनको जलाने के लिए किसान जो है ना इसको बड़ा वो शॉर्टेस्ट तरीका अख्तियार करता है कि उसको जला देता है, धान को जला देता है। और ये बड़ा, और इस मौसम में वो ख़ास तौर पर हालांकि गंदम या दूसरी को भी जलाया जाता है, लेकिन उस वक्त मौसम इस तरह का नहीं होता कि वो सारा धुआं ट्रैप हो जाए। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इस महीने के अंदर वो इस तरह की कंडीशन होती है कि वो हवा ऊपर नहीं जाती, नहीं उठती, और वो ज़मीन की सतह के साथ साथ रहती है, तो इसलिए वो धुआं जो है वो ज़मीन की सतह के साथ साथ नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, ये जो एपिसोड है उसमें या तो तेज़ हवा आए और इसको डिस्पर्स कर दे, या फिर ये है कि बारिश हो और इसको। बारिश के चांस कब तक है? इसका अंदाज़ा नहीं है, मेट डिपार्टमेंट। अच्छा, आपको नज़र क्या आ रहा है यहाँ से, जो आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? जो इसमें हमारी ब्रॉडर पिक्चर है, इसमें तो ये सिचुएशन जो है वो कुछ दिन तक प्रीवेल करेगी। ठीक है, रेन फोरकास्ट बता रहे हैं कहीं? नहीं, रेन फोरकास्ट हमारे पास नहीं आ रही, रेन फोरकास्ट नहीं हमारे पास नहीं आ रही। पूरे इलाके में ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब तक हमारी फेवरेबल नहीं होंगी विंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त तक ये जो एपिसोड है। और दूसरी एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी मशरक़ से या शुमाल से हवा आती है जो इंडिया की तरफ से लेके आती है, तो उसमें हमारी पोल्यूशन में इजाफा होता है। कौन से मुल्क हैं ऊपर? ये पहाड़ी इलाका है सारे, वो वाले जो हैं। वो नई, ये क्या लिखा हुआ है? ये मीफेंग, और ये वो चाइना के, जी वो 1000 जो ज्यादा ब्लू है ना वो सबसे साफ है, ये ऑरेंज है वो सबको वो थोड़ा बहुत, वो जो रेड बिल्कुल वो रेड स्पॉट ऊपर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपकी इंफॉर्मेशन देने का। आए आपकी लोगों से बात करवाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए बिठाए गए हैं, लगाए गए हैं। मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ, जो वाटर एंड एनवायरनमेंट का जुडिशल कमीशन है, उनके सैयद कमाल अली हैदर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या रोकथाम कर रहे हैं। आए हमारे साथ। स्मोक नई चीज़ नहीं है। स्मोक हमें 6-7 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा से हम इससे जूझ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जुडिशरी भी खामोश नहीं रही। जुडिशरी ने इसके ऊपर एक कमीशन बनाया और उसकी जो जॉइंट कमीशन है सैयद कमाल अली हैदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शाह जी? मैं बिल्कुल ठीक। शाह जी, ये वाटर कमीशन से एनवायरनमेंट भी आपके पास अब आ गई है। वाटर कमीशन के बाद, वाटर कमीशन तो वो एक हमारा जॉइंट वेंचर था, तो अब हम एनवायरनमेंट में भी उसमें आ चुके हुए हैं। ये आपको क्या लगता है कि हम कितने सिंसियर हैं अपने एफर्ट्स में? मैं सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एज एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पे उनके साथ बैठे, उनके साथ काम कर रहे हैं। आपका ये काम नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसे कर रहे हैं, वॉलंटियरली कर रहे हैं। तो आपने ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं, इनका काम करने की कारकर्दगी को कैसे देखा? देखिए, बात ये है कि कमीशंस की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ जो परफॉर्मेंस हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की, वो ज़रा एडिक्वेट ना हो, ज़रा लो एंड पे हो। तो जुडिशल कमीशन वाटर एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है उसकी क्या बेसिस थी। एनवायरनमेंट फिर बाद में बन गया 2021 से 20 से, बल्कि इनफैक्ट बन गया।
तब से हम इस पे काम कर रहे हैं और मेन हमारा एम्फसिस स्मॉग के ऊपर रहा है इस सीज़न में पर्टिकुलरली। तो इसके ऊपर जो एम्फसिस ये मेरे ख्याल से दूसरा साल है आपको स्मोक पे काम करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तीसरा साल है। पिछले साल भी कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के ऑर्डर्स के डायरेक्शंस पे स्मॉग को कैलेमिटी डिक्लेयर किया गया था और फिर इमरजेंसी बेसिस पे PDM, ये आफत है। जी आफत ज़्यादा इस चीज़ को हम आफत ज़्यादा इलाके में बैठे हुए हैं। जुडिशल कमीशन जो है वो करता क्या है स्पेशली स्मोक के लिए? जुडिशल कमीशन जितने जो प्रेरोगेटिव हैं डिपार्टमेंट्स के उनकी इन्फोर्समेंट करता है, कोर्ट के ऑर्डर्स की इन्फोर्समेंट अदारों से करवाता है और उसका फॉलो अप करता है, जो कि बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। इदारे कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? इदारे जी, बात यह है कि इदारे उनके सर पर हमें रहना पड़ता है, उनको उनके साथ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। वजह क्या है? वजह ये है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अच्छा। एटीट्यूड प्रॉब्लम ये है कि खुद वॉलंटियर नहीं करते काम करने में, तो वो फिर शायद हमारी कौम का ही अलमिया है कि पुश देनी पड़ती है। अच्छा। और वो अदालतें काम करती हैं पुश देने का। आपको अब ये मेरे ख्याल से इनके साथ चलते हुए, ये स्मोक के साथ चलते हुए 3 साल हो गए, 4.5 साल। तो 4.5 साल के अंदर आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को कितना फाल देखा है? क्योंकि वो उनके DG चेंज होते रहते हैं, वो लोग चेंज होते रहते हैं, नए बंदे आ जाते हैं। वहाँ कुछ जो वहाँ पर जो जैसे नसीम शाह साहब हैं और दूसरे लोग हैं वो वहाँ पर कांस्टेंट हैं, वो वहाँ फारूक आलम साहब हैं वो कांस्टेंट हैं। ये करते क्या हैं? अगर एक कमीशन भी आ गया, ये लोग भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर और दूसरे डिपार्टमेंट भी साथ लगे हुए हैं, DC कमिश्नर भी अब स्मोक के ऊपर लगा हुआ है, इसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाते और इस साल पिछले साल से ज़्यादा है। ये क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफिसर्स हैं जो उधर रिटेन हो रहे हैं वो तो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन जो सेक्रेटरीज और DGs की कांस्टेंट रोटेशन है ना, वो एक पॉलिसी, जब भी कोई DG आता है, जब भी कोई सेक्रेटरी आता है, वो एक पैशन के साथ आता है। अब जब वो काम करना शुरू करता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आप क्यों नहीं रोकते? देखिए, हम वी कैन नॉट इंटरफेयर इन एवरीथिंग। ये गवर्नमेंट प्रोगेटिव है, ये गवर्नमेंट की अपनी एक उनका डिसीजन मेकिंग होती है। तो जज साहब के सामने ये भी बात उठाएं? बिल्कुल बताया उन्होंने, बैन भी कई दफ़ा प्लेस किया इस पे, लेकिन अब कितनी देर और कितने साल हम बैन प्लेस कर सकते हैं? अब तो इंटरिम गवर्नमेंट है, इनकी अपनी पॉलिसी, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेगी। उसका असर ये है, उसका नतीजा ये है कि काम रह जाता है, काम नहीं मुकम्मल होता, टास्क पूरे नहीं होते और नुकसान आवाम को होता है। और ये जितना भी वो बंदा जितने भी जज्बे के साथ लगा हो, जो पिछला DG होगा वो आगे जाके बिल्कुल दूसरे वाला फिर दोबारा ग्राउंड जीरो से उसको स्टार्ट करो। ओहो, तो शायद इस तरह तो कोई हल नहीं निकलने वाला, इसी वजह से आपकी ये हालत है। तो हम इसको क्या करें अब? मतलब हम इसको देखते रहें, हम अपना मातम करते रहें, बाल खींचते रहें अपने? क्या करना है हमने इसमें? देखें, जो जुडिशरी है और जो जुडिशल कमीशन है वो तो अपना रोल प्ले कर रही है कि कांस्टेंट सर्वेलेंस जब एब्सेंस होती है। ये जो आपने अभी पॉइंट उठाया है, ये चेंजिंग का, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इसको अदालत में क्यों नहीं रेज कर रहे आप? इसको देखिए, हमारा प्रोगेटिव है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट या इम्प्लीमेंटेशन की हद तक है। पॉलिसी मेकिंग डोमेन ये हमारा काम नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट जो सी अब आई है वो काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, CM साहब खुद भी एक्टिव हैं, जाके स्मोक पे काम कर रहे हैं, तो उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्पफुल हुए हैं? जी, उन्होंने अभी पीछे इनिशिएटिव लिया था कि वेंसडे की छुट्टी हो, वो तो अभी तक माना ही नहीं। हाँ जी, वो अभी तक उसकी कुछ इतनी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है ना नॉन कोऑपरेशन भी नहीं है। वो एक दफ़ा जब ऑर्डर्स आ जाएं कोर्ट के तो फिर कंप्लायंस में वो करते था। आप सारे दौड़ पड़ते हैं फैक्ट्रियों के पीछे, स्क्रबर्स और ये तमाम चीज़ें। जब मैं डाटा देखता हूँ तो डाटा में ये आता है कि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो भी हैं, ये 30% या 35% तक कंट्रीब्यूशन करती हैं स्मोक के अंदर। जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो 70% तक हैं, वो तो गाड़ियां हैं, वो लोगों की ट्रांसपोर्ट है, उसकी तरफ आप क्यों नहीं देखते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम एक जुडिशल कमीशन है तो हम अपने आप की एक तो एडवर्टाइजमेंट उस तरह करते ही नहीं है। हाँ। और मुनासिब भी नहीं लगता, क्योंकि हम कोर्ट से कनेक्टेड हैं। जो पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है और RTA, इन तमाम से हम इम्पाउंडिंग ऑफ व्हीकल्स करवाते हैं। और हत्ता कि जैसे शाहिद करीम साहब का ऑर्डर भी था कि इम्पाउंडिंग ऑफ व्हीकल्स की प्लेसिंग के लिए लारी अड्डा भी
भी मुख्तस किया गया है। इससे हम कई इदारों से इम्पाउंडिंग करवा रहे हैं, चिंची रिक्शाज की भी इम्पाउंडिंग करवा रहे हैं, और उसकी लिस्ट और डिटेल बाकायदा तौर पर मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी, आप इसमें और चीज़ देख रहे हैं कि जो फ्यूल सब स्टैंडर्ड फ्यूल गाड़ियों में डाला जाता है, उसके बारे में आपने सोचा? क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा एक फ्यूल की एक क्वालिटी है कि यूरो 5 होना चाहिए, यूरो 5 स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूरो 2 भी है, यूरो 3 भी है, और वो इस तरह करके ऐसा फ्यूल जब जलता है वो गाड़ी के अंदर उसकी वो खपत होती है, तो उससे भी फ़ज़ा में आलूदगी। इस पे जैसे शायद करीम ने उन्होंने कोई 2020 में ऑर्डर किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई 3 साल या गालिबन 4 साल का टाइम मांगा था कि हमें टाइम लगेगा इस पे शिफ्ट होने के। देखिए जो कोर्ट है जैसे शायद करीम साहब ने, उन्होंने तो जो आपके रूफ टॉप गार्डन्स, ग्रीन गार्डन्स, प्लांटेशन, तमाम चीज़ों को स्मॉग को कॉम्बैट करने के लिए प्रोपोर्शनेटली इक़दाम किए हैं। स्मॉग को बैटल करने के लिए सिर्फ इम्पाउंडिंग ऑफ व्हीकल्स नहीं है, स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग के ऊपर फ़ाइन है। फिर इस हद तक कि जो स्मॉग रूल्स बनवाए गए हैं जिसमें डेमोलिशन भी है, भट्टों के ऊपर भट्टाजात जो है उनकी कन्वर्जन पे, उनके धुएँ के कंट्रोल पे, ये तमाम कोर्ट ने रूल्स बनवाए हैं। अब जिसको अब गवर्नमेंट का टास्क है कि उन्होंने फॉलो करना है। अब कमीशन तो देखिए, मुझे अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप गवर्नमेंट के टास्क से, गवर्नमेंट की जो आपके साथ वो कंप्लायंस है उससे खुश नहीं है। नहीं जी, हम खुश इस तरह नहीं है। देखें 100% तो कंप्लायंस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम अज़ कम आप शुरू तो करें। वी ऑलवेज हैव टू पुश द गवर्नमेंट ताकि वो इक़दाम ये ले, खुद वॉलंटियर नहीं कोई करता। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो सी है, आपको गवर्नमेंट कितनी सीरियस लगी है इस सारे प्रोजेक्ट को लेके, इस सारे मसले को लेके, क्योंकि मसला तो है ही है। देखिए एज़ फार एज़ दी स्टैंडर्ड्स ऑफ ए इंटरम गवर्नमेंट आर कंसर्न, तो उस हिसाब से तो काफ़ी एक्टिव है, लेकिन दे हैव टू डू मोर। क्योंकि आप देखें ना अमाउंट ऑफ स्मॉग कितनी है, 500+ आपके AIQs हैं, इसके बाद तो आपका सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा और आपके अस्पताल थोड़ी देर बाद भर जाने सारे। जी, मैंने देखा है कि ये हर साल बढ़ रहा है, हर साल चीज़ अब हर साल बढ़ रहा है, और हर साल हमारे इदारे भी बढ़ते जा रहे हैं, इदारों के अंदर कमीशन भी आ चुका हुआ है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। जब इतने सारे लोग आप ऐड होके कम नहीं कर पा रहे तो फिर हल क्या है? मैं आपको बताऊं, शायद आपको लग रहा है ऐड कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ सब्सट्रैक्शन नहीं है, किसी किस्म की एडिशन नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो फोर्सेस हैं, जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी भी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं। डिपार्टमेंट में जो एबल ऑफिसर्स हैं वो तो हैं ही बहुत कम। EPD के पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास बंदे ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है। तो देखें ना, वही मैं कह रहा हूँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि कोई तादाद बढ़ रही है, तादाद कैपेसिटी में डिपार्टमेंट जो ऐड हो रहे हैं, नहीं कोई डिपार्टमेंट ऐड नहीं हो, वही डिपार्टमेंट है जो कि उसी तरह घूमते जा रहे हैं, उसी तरह घूमते जा रहे हैं। एक EPD है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, और उसकी EPA है, एजेंसी जो आगे, यानी कि दो डिपार्टमेंट है। दौड़ तेज कर दी है, काम उतना ही है, ऐसे ही है, लुक बिजी डू नथिंग। हाँ लोग तो ये शायद दिस इज वेरी डेंजरस। आपके सामने है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, द जुडिशरी इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट, एंड पर्टिकुलरली जैसे शायद करीम साहब की कोर्ट है, कमीशन है, मैं हूँ, हिना फीजुल्लाह इसहाक हैं, वी आर डूइंग आवर पार्ट, द रेस्ट शुड डू देयर पार्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। स्मोक को लेके सब परेशान है, और जब स्मोक से परेशान होते हैं, आपका गला ख़राब होता है, तकलीफ उठती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पंजाब के निगरान डॉक्टर जो उनसे हैं वो पहले कोरोना फाइटर रहे हैं, और कोरोना जब आया, वो वबा आई, तो उन्होंने जो जिस दिल जमी के साथ इसकी फ़ाइट की और हम लोगों को इससे आगाह किया और स्पेशली आगाही फैलाई, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर जावेद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे निगरान वज़ीर सेहत हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम कैसे हैं? अल्लाह ताला का डॉक्टर साहब, कोविड से तो हम बच गए, लेकिन ये जो है स्मोग, ये 7 साल से हमारे साथ है। स्मॉग जहाँ तक है वो बेसिकली हमेशा से फॉग को बचपन से आपने देखा होगा, जो सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल हैं, जी जी, उनमें जब आलूदगी फैल जाती है, आलूदगी आ जाती है, तो स्मॉग बन जाती है। जब धुआं, कार्बन, लेड, ये चीज़ें आ जाती हैं, और
पिछले 7-8 साल से लाहौर और गिरदोनवा का एरिया बहुत ज़्यादा मुतासर है इससे। जी ऐसे ही है। और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन जो अगर एक सबसे बड़ी हम वजह लें तो वो स्टबल बर्निंग है, और वो बॉर्डर के इस पार भी हो रहा है और बॉर्डर के उस पार। मैंने ये देखा है स्मोक सेल में उस पार ज़्यादा होता है, उस पार ज़्यादा है भी, और दूसरा ये है कि मोस्टली हमारी ईस्ट टू वेस्ट एयर प्रेशर होता है, इधर लो प्रेशर होता है तो हवा उधर से इधर आ जाती है। ठीक है, डाटा बताता है, वो कहता है कि 75% ये ट्रैफिक की वजह से नहीं, होता है, नहीं, ये नहीं, गाड़ियों की वजह से। ऐसा नहीं है कि देखें गाड़ियाँ तो पूरा साल चलती हैं, इस सीज़न में क्या हर नई चीज़ होती है। 70% स्टबन बनने की वजह से है, जो धान जिसको आप कह रहे हैं। ऑल्टरनेटिव इसका ये है, पूरी दुनिया में ये है कि हैप्पी फीडर एक चीज़ होती है, जैसे हार्वेस्टर है उसी तरह मशीन होती है जो कि इनको निकालती भी है और सीडिंग भी कर देती है साथ ही उसकी गंदम की। वो कोई 70 से 80 अरब रुपए का ख़र्चा है अगर हम वो करें। ठीक है, तो जाहिर है अभी इस वक्त तो वो हो भी नहीं सकता, और केयर टेकर का ये काम भी नहीं जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। करने वाली बात है वो ये है कि एक तो ये स्टबन बर्निंग को लॉन्ग टर्म ज़रूर ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 70-80 अरब की, ताकि एक जान भी बड़ी कीमती है। एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर बीमारियाँ बहुत होती हैं इसकी वजह से, फिर फ़्लाइट्स अरबों रुपए का नुकसान होता है, फ़्लाइट्स आपकी डिले होती हैं, ट्रेन्स डिले होती हैं, और 200-300 एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड। ये जो इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से आँखों में और गले में तकलीफ होती है, ये स्वेयर भी हो सकती है। देखें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे छोटे और बूढ़े हैं, और मोर्टेलिटी बूढ़ों की बहुत बढ़ जाती है इस मौसम में। एक्सपोजर कम करें, बाहर नहीं जाएं आजकल, कम से अनलेस के बहुत ज़रूरी हो। कमरों में ये कमरों में रहें, जिम यूज़ कर लें, वॉक जिम के अंदर कर लें, थोड़ा सा तावन कर लें, गरारे करें, बार बार नहाएं, एक दफ़ा नहाते हैं 2 दफ़ा नहा लें, क्योंकि बॉडी पे ख़ारिश भी ये सब करती है। और मैं समझता हूँ छुट्टियाँ देने का इरादा तो नहीं है आपका स्कूलों को? अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, या तो हम पहले देते हैं शुरू पे, अब तो इस वक्त स्मॉग बन चुकी है, सस्पेंडेड है। अब सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा है कि अल्लाह की ज़ात के बगैर कुछ नहीं होता, उसने कहना है हो जा, सिर्फ अल्लाह ताला बारिश कर दें तो ये सेटल हो जाएगी, या हवा चल जाए तेज़ थोड़ी बहुत। इस वक्त तो ज़ीरो है, हाँ ज़ीरो है, तो 5-10 किलोमीटर की रफ्तार पे भी चल जाए तो उससे ये सारी, अगर हवा चल जाए तो ये सारा क्लियर हो सकता है। हवा से, क्योंकि सस्पेंडेड है इस वक्त सारा कुछ, अल्लाह ताला से पाता है, हुकूमत भी मतलब बड़ा कुछ। सर देखो हुकूमत भी अल्लाह ताला दे ही डिपेंड कर दी है। असी तो असी नहीं है कह रहे पहले सारा कुछ दसिया तुहानू कि जिहड़ा इंसाना ने करना है करन ना। हुकूमत कहते मैं तुहानू दसिया सिर्फ एक ही गल कर सकती है ना जी कि 80 अरब रुपया खर्च के असी हैप्पी सीडर्स ले लीए, तो वो साडा मैंडेट नहीं है। और दूसरा इस वक्त फिजिकल स्पेस है नहीं हैगी। तीसरा है कि वो उनका प्रोसैस परचेजिंग का बहुत लंबा है। माड़े बंदे भी तो दसो उन्हें की करना, माड़े बंदे माड़े दसता है कि स्क्रबर वो चल रहे हैं, धान सड़ रही है, वो सड़ रहे हैं, गड्डियां चल रही ने, असी फड़ रहे हैं जाके इंडस्ट्री वाले फड़ रहे हैं, गड्डियां रोकथाम नहीं कर रहे, चला उन्होंने किसान को असी कुछ कह नहीं सकते, तो असी तो ची रह गए। फिर नहीं ऐसी कोई गल नहीं, तुसी अपनी हिफाजत कर सकते हो, हर इंडिविजुअल मास्क पा के मास्क पाओ, जो मैं दसिया अखा तो वो गरारे करो। और ये सुन रहे हैं बड़े परेशान ने, स्पेशली लाहौर दे बेड़ा गर्क हो जाता है। देखो असी हुकूमत जरूर हैं लेकिन असी भी इंसान हाँ, असी भी बीमार असी सारे देखते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को दुआ कर रहे हैं। सर जी देखो दुआ पहले बाद विच अमल, दुआ भी ते नाल थोड़ी देखो अमल दवाई दस रहे हैं तुहानू कि ਜਿਹੜੇ दमा वाले ने ਜਿਹੜੇ सिगरेट ਛੱਡਣ वाले सिगरेट ਛੱਡ देन, और ਜਿਹੜੇ दमे वाले ने वो कोई अपने डॉक्टर ਨੂੰ मिल के दवाई ऐसियां है नहीं कि उन्होंने दमे ਦਾ अटैक ना ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ हुकूमत ने लगाया, बार बार लगा रहे हैं, असी एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब और जेडे बुजुर्ग ने साडे और
ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਨਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ सर पहले इसलिए सी नहीं सी कि पहले भी तो साढ़े सारा कुछ जी अपनी पहले भी है सी सर साढ़े बचपन ही पहले फॉग सी हुण स्मॉग बन गई है असी तो जो स्कूल जाने से उदों भी फॉग होंदी सी लेकिन इन्नी डेंस नहीं सी होंदी स्मॉग रीसेंट है स्मॉग की वजह है कि रैपिड इंडस्ट्रीलाइजेशन ताड़ी जिहड़ियां कारां 10 घरां दे बाद एक लोग को बंदे को कार सी हुण एक कार दे विच ही 5-7 कारां और 4-5 मोटरसाइकिलां ने और टुक टुक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੌਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ अकल दी है इसलिए इस्तेमाल करो कि हिफाजत करो गल तो मैं लग रहा है तुसी मैनू कह रहे हो जागते रहना साडे ते ना रहना नहीं बिल्कुल साडे ते ना रहना मैं तो कह रहा तो आप ही जो करना आप ही करना तुसी मैं तो कह रहा हूं कि देखो जागते भी रहो साडे ते ना रहो और साडे ते ना रहो अल्लाह ते रहो क्योंकि अल्लाह देखो बारिश अल्लाह ताला दे लिए की मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं ये अल्लाह बारिश कर दें दुआ करो बारिश दो नफल पढ़ो बारिश के नफल ने वो पढ़ो तो जो सारे पढ़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला बारिश कर देंगे तो फिर हफ्ता तुहाडा चंगा गुजर जाएगा तुसीं मेरे बड़े भाईओ मैं तुहानूं लैके ना लीवरेज लैके रहा तो तुहानूं मजहबी अमूर दा वजीर होना चाहिए सी तुसीं सेहत विच क्यों आ गए हो तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मजहब दे लई वजीर होना जरूरी नहीं है वो हर मुसलमान दे नमाज फर्ज है बिल्कुल कोई ऐसे डॉक्टर साहब और नमाज भी सफाई फर्ज है बिल्कुल फर्ज है ते सारी बीमारियां दूर हो जांदियां ने सफाई दे नाल अल्लाह ते सब तो कोई बड़ी गल नहीं यकीन कर लो कि अल्लाह ने कुरान के अंदर अल्लाह ने कहना है हो जाते हो जाने इसलिए ए यकीन रखिए मैटर ऑफ हिज विल लेकिन ट्राई अपनी करो अपनी हिफाजत भी करो सब कुछ करो लेकिन करनी ये नहीं कह सकता मैं कि मेरी सेहत जिंदगी मेरे हाथ च अल्लाह के हाथ च मैं कोशिश काम कर रहा हूं कोशिश कर तुसीं भी अपने देखने वाले सुनने वाले नूं दस रहे हो ये भी एक बहुत बड़ा तुसीं मैं इसी तरह अवेयर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत अजर देगा लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट तो उन्होंने करना है जी बिल्कुल ऐसा ही तुसी करना वो कहते हैं परहेज़ जो सा इलाज से बेहतर है तो परहेज़ ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बच सकें तो परहेज़ करें परहेज़ के बाद इलाज की बारी आती है तो पहले परहेज़ बाद में इलाज आए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ चौधरी शेर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ये पाकिस्तान स्मॉल स्टील री रोलिंग इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और ये जो अभी सारा स्मोक का सारा मामला चल रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब है सरकार के। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई कैसे हैं जी वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक है बिल्कुल मैंने जो कहा ज़ेर अताब है मैंने ठीक कहा क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो मोमिनपुरे की तरफ हैं जो साउथ में है इंडस्ट्री जितनी स्मॉल वो सारे के सारे हमेशा रो रहे हैं कि जो सरकार है वो हमारे ऊपर ही चढ़ी हुई है क्या वजह है ये भाट साहब ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया है और ये एक हकीकत है ना अच्छा हमने ना पंजाब यूनिवर्सिटी में चैम्बर के अंदर बड़ी हमारी वर्कशॉप हुई है ठीक है अच्छा उसके अंदर इनको भी पता है कि जो इंडस्ट्री का किरदार है वो 10% से भी कम है ना ठीक है इसमें जो मेन किरदार है स्मोक के अंदर पोल्यूशन के अंदर ये जो गाड़ियाँ चलती हैं रिक्शे चलते हैं चिंगची चलती हैं इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता उनको रोकता ही कोई नहीं पकड़ता कोई नहीं वो सारे का सारा जोर इनका लग रहा है ये इंडस्ट्री वाली साइड पे इंडस्ट्री वैसे ही ज़बू हली का शिकार है और आके भारी जुर्माने शुरू हो जाते हैं और जनाब उसको सील कर दिया जाता है वो मज़दूर वैसे ही बेचारे परेशान हैं जो धुआं आप छोड़ते हैं या गाड़ी आपकी जो फैक्ट्रियाँ छोड़ती हैं वो इस कदर ज़्यादा है कि ये तमाम मशीनरी आपके ऊपर आ गई है आपको नहीं नज़र आता ये भाट साहब ये बात हमने ऊपर की है MD साहब से की है सेक्रेटरी साहब से की क्या है कहते हैं वो आपको वो मतलब उनका ये है कि जी हम उधर भी हमारी तवज्जो है उधर भी हम कोशिश कर रहे हैं
लेकिन आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप पहले कोशिश करें। अच्छा, आपको हरास कैसे किया जाता था, क्या करते थे ये? पहले तो भट्ट साहब वाकई बड़ा हरास किया जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, स्क्वाड आते हैं 40-50 बंदे, जैसे पता नहीं किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने अभी तो मीडिया वाले भी कुछ आपकी आए हैं फैक्ट्रियों में, मैंने देखा है, वो अंदर जाते हैं तो अंदर वो पूछते हैं क्या निकलता है उसमें से। अच्छा भट्ट साहब, ये बिल्कुल ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है, उसके बाहर ताला लगा हुआ है, रात का वक्त है, बंद है, कोई पता नहीं कौन किस रूप में आ जाए, जो आजकल के हालात हैं, ये आते हैं जी, आके दरवाज़ा खोलो जी, वो कहते हैं जी, चौकीदार कहता है जी मालक है नहीं, हम इस वक्त नहीं खोल सकते, नहीं जी आपको खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको भी उठा के साथ ले जाएंगे। पूरी बदमाशी हो रही है भट्ट साहब। तो आपने इसके ऊपर एहतजाज किया, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों का अगर बिजनेस ख़राब हो रहा है तो उन्होंने एहतजाज किया, कोई जाके किसी को बताया कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप चेयरमैन हैं। जो आपने अभी मेरे से सवाल किया ना कि आपने जाके एहतजाज नहीं किया, उनसे बात नहीं की, तो मैंने उनसे बात की थी, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने फौरी तौर पर डायरेक्टर थे नसीम शाह साहब ना, उनको नसीम रहमान शाह साहब को आर्डर किए कि कोई बंदा रात के वक्त ऐसे दीवारें फैलांग के या ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं जाएगा और कोई किसी को हरास नहीं करेगा ना। उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया था ना। हाँ, और अब भट्ट साहब 2-4 मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसी वायलेशन, मतलब जैसे डिवाइस नहीं लगाई उन्होंने, तो वो लोग जाते हैं, और जाना भी चाहिए। देखें हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, रात को चलाते हैं वो। अच्छा, इनकी ज़्यादातर जो लोग रात को चलाते हैं ना, वहाँ कोई ना कोई वायलेशन है मेरा ख्याल है। जो बंदा दिन के वक्त चलाता है ना, मतलब एक स्मॉल इंडस्ट्री है, दिन के वक्त गैस है कोई नहीं, कोयले के ऊपर चलाते हैं। अच्छा, वो जो जिस तरह का स्क्रबर ये चाहते हैं ना लगाएं, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है ना, वो आम मिल वाला बर्दाश्त ही नहीं करता। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले जो उनसे डिपार्टमेंट वाले हैं, वो तो नहीं अब आपको हरास करते? अच्छा भट्ट साहब, ये जो डीजी साहब है ना, मलक ज़हीर अब्बास साहब, ये चेंज होते रहते हैं बार बार ये चेंज होते हैं। अच्छा, इससे बहुत मसला है ना, मतलब पहले वाली सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब की जो पॉलिसी है ना, वो जो दूसरा आता है ना, वो आके सारी चीज़ें चेंज कर देता है। फिर हमें मतलब 2-4 साल पहले हमने जो स्क्रबर लगाए, अब आके ये कहते हैं कि जनाब वो स्क्रबर जो है ना वो इतने यूज़फुल नहीं है, अब आप इनको चेंज करें। तो मैंने डीजी साहब से कहा, मैं कि जनाब वो जो स्क्रबर हमने पहले लाखों रुपए लगाए हैं, छोटी मिलों वाले हैं, तो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा जी। अच्छा, मुझे एक अफसर ने कहा, कहते जी जिस तरह एप्पल 12 आ गया, 13 प्रो मैक्स आ गया, 14 आ गया, ये ऐसे ना इसके अंदर भी जिद्दत आती जा रही है ना। अच्छा, अभी तक किसी के पास कोई भट्ट साहब ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा डिज़ाइन मौजूद नहीं है अभी भी हमारी। आप ये देखें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें जब ये लास्ट टाइम जिस हम सतह पे थे पोल्यूशन में, अब हम उससे ज़्यादा हैं। यानी कि हम इतनी मशीनरी, इतने सारी कंट्रोल करने के बावजूद अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपकी इस तमाम एफर्ट का फ़ायदा क्या है? कि अभी आज भी अभी दिन तक ऊपर से स्मोक नीचे गिर रही है और नज़र आ रही है हमें गिरती हुई, तो इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई ना कोई डंडी मार रहा है, या हुकूमती जगह पे या आपकी जगह पे। भट्ट साहब, आपने पहले एक बात की है कि हमारा किरदार 10% भी नहीं है ना, ठीक है। जिधर 90% है या 70% है, उसको फोकस ही नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि मिलें बंद हो जाएंगी और ये नीचे आ जाएगी, इस तरह नहीं होना भट्ट साहब। आप किसी मेन शाहराह पे चले जाएं, माल्टोन चले जाएं, किसी मतलब जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये स्मोक के अंदर, पोल्यूशन के अंदर किसका ज़्यादा किरदार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तकलीफ़ आती है, तकलीफ़ जब आती है तो उसका हल भी साथ में आता है। वो हल निकालते हैं और हल निकाल के ज़िंदगी आसान कर लेते हैं। ये आम तौर पर इंसानी माशरों में होता है। 7 साल से हम स्मोक से जूझ रहे हैं। 7 साल के बाद आज जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, वहाँ स्मोक ही स्मोक है, और हम अभी तक इस चीज़ का तदारुक ही नहीं कर सके कि स्मोक को कंट्रोल कैसे करना है, स्मोक के क्या सदेबाब करने हैं। दुनिया में मुल्क जो से हैं वो अपने मुल्कों में पेट्रोल गाड़ियाँ कम करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि 70% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो सा इसके अंदर है वो ये गाड़ियाँ करती हैं, ये कार्स करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती है। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है, ये फसलें चलाते हैं, वो दूसरे एलिमेंट इसमें शामिल हो जाते हैं। ये स्मोक जो सी है, ये जब हवा में उठती है, हवा के साथ पोल्यूशन उठती है, तो नमी की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से और हवा के कम दबाव की वजह से ये दोबारा पानी में शामिल होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जो आपको लगता है कि शायद फॉग है, वो फॉग नहीं, स्मोक है, और उसमें पार्टिकल्स जो से होते हैं वो पोल्यूशन के पार्टिकल शामिल होते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, सांस के लिए, स्किन के लिए, और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं। इनसे कैसे बचा जाए ये हमने आपको आज के शो में बताया। हाँ,
इसका तदारुक कैसे किया जाए, इसके लिए बड़ी सीरियस सोच की ज़रूरत है। और ये अगर आप थोड़ा सा डिग आउट करने निकलें, हम आम लोग हैं, हम आसानी से आपको अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, ये एक सवाल है। इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।